इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया का हाल फिलहाल वैसा नहीं दिख रहा है जैसा पिछले 2 साल से देखने की आदत हो गई थी। एक समय था जब टी20 क्रिकेट में भारत को हराना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम ने पूरा एक वर्ल्ड कप साइकिल बिना कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज गंवाए निकाल दिया। हर सीरीज में जीत, हर मैच में आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी का योगदान। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, तो चलिए करते हैं इसी बदली हुई तस्वीर पर विस्तार से बात। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड दौरे की शुरुआत भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया और दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। यानी पिछले 4 पूरे हुए टी20 मुकाबले में भारत सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाया है। सवाल सिर्फ हार का नहीं, सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया पहली बार लंबे समय बाद ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां उसे खुद को फिर से संभालना होगा। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। स्कोर बुरा नहीं था। टी20 क्रिकेट में अक्सर इतना स्कोर जीत दिला देता है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को 6 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। जेकब बेथेल ने नवादा 76 रन की शानदार पारी खेली, जबकि हैरी ब्रूक ने दूसरी तरफ से उनका पूरा साथ दिया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को कभी भी मैच पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। मैच के बाद उपकप्तान ईशान किशन मीडिया के सामने आए। हार के बावजूद उनके चेहरे पर घबराहट तो बिल्कुल नहीं थी। उनका कहना था कि टीम सही दिशा में जा रही है और कुछ हार से घबराने की जरूरत नहीं है। ईशान ने कहा कि टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, हाँ सुधार की गुंजाइश जरूर है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इन मैचों से क्या सीखा जा सकता है। उन्होंने माना कि लगातार जीत और लगातार हार दोनों ही खिलाड़ियों की मानसिकता पर असर डालते हैं, लेकिन इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी है जो जानते हैं कि वापसी कैसे करनी है। ईशान की बातों से एक दिलचस्प स्वीकार रोकती भी थी। उन्होंने माना कि भारत इस मैच में 20 रन पीछे रह गया। उनके मुताबिक अगर स्कोर बोर्ड पर 210 रन होते तो शायद मैच का नतीजा अलग होता। उन्होंने कहा कि टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला सोच समझ कर लिया था और शुरुआत में सब कुछ भारत के नियंत्रण में था, लेकिन कुछ मौके हाथ से निकल गए। असल में यही इस मैच की कहानी भी रही। भारत ने बल्लेबाजी में पहले के मुकाबले बेहतर इरादा दिखाया। आयरलैंड सीरीज में जिस आक्रामकता की कमी दिख रही थी वह मैनचेस्टर में नजर आई। बल्लेबाजों ने रन भी बनाए, लेकिन टी20 क्रिकेट में सिर्फ 190 रन बना देना काफी नहीं होता है। गेंदबाजों को भी उतनी ही सटीक गेंदबाजी करनी पड़ती है। यही भारत पिछड़ गया। जेकब बेथेल ने ढीली गेंदों का पूरा फायदा उठाया। भारतीय गेंदबाज जब भी लाइन या लेंथ से थोड़ा भटके, इंग्लैंड ने उन्हें बाउंड्री से बाहर भेज दिया। बीच के ओवर में भारत ने कुछ समय तक दबाव बनाया, लेकिन वह दबाव लगातार नहीं बन सका। हैरी ब्रूक और बेथेल ने रन गति कभी रुकने नहीं दी। ईशान किशन ने भी माना कि मैच कुछ खराब गेंदों की वजह से हाथ से निकल गया। उनका कहना था कि अगली बार टीम चीजों को और आसान रखेगी। अभी सबसे जरूरी है कि सभी खिलाड़ी एक साथ बैठकर समझें कि गलती आखिर कहाँ हुई है और उसे कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मुश्किल समय में टीम तभी मजबूत बनती है जब ड्रेसिंग रूम एकजुट रहे। दरअसल पिछले 2 साल में भारतीय टीम को हार झेलने की आदत नहीं रही। लगातार सीरीज जीतने वाली टीम के लिए अचानक 3 हार मिलना सिर्फ स्कोर कार्ड की बात नहीं होती, यह आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। जब आप लगातार जीतते हैं तो फैसले आसान लगते हैं, लेकिन हार का सिलसिला शुरू होते ही हर फैसला सवालों के घेरे में आ जाता है। बल्लेबाजी पर सवाल, गेंदबाजी पर सवाल, कप्तानी पर सवाल और टीम चयन पर भी सवाल। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती होती है। ईशान किशन ने भी यही बात कही। उन्होंने माना कि जीत और हार खिलाड़ियों की सोच पर असर डालती है, लेकिन उनका भरोसा है कि यह टीम घबराने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। खिलाड़ी मिलकर गलतियों का विश्लेषण करेंगे और उसी से बेहतर बनेंगे। हालांकि अगर भारतीय टीम को इस सीरीज में वापसी करनी है तो सिर्फ बातें नहीं, मैदान पर सुधार भी दिखाना होगा। खासकर गेंदबाजों को। पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं रही बल्कि अनुशासित गेंदबाजी रही है। बीच के ओवरों में विकेट निगलना, रन रोकना और आखिरी ओवर में मैच खत्म करना इस टीम की पहचान बन चुका था। लेकिन मैनचेस्टर में वही पहचान कहीं खोई हुई दिखी। इस हार के बीच एक अच्छी खबर भी थी। भारतीय क्रिकेट को अपना सबसे युवा टी20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिल गया। सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन और इंडिया ए के लिए रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका मिला। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए।
आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा आंकड़ों से नहीं, आत्मविश्वास से मापी जाती है। ईशान किशन ने वैभव को लेकर भी दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में वैभव ने जो किया वह किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। उनमें खास प्रतिभा है और वही एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से उन्हें इतनी कम उम्र में टीम इंडिया तक पहुंचने का मौका मिला। लेकिन प्रतिभा जितनी बड़ी होती है, जवाब भी उतना ही बड़ा होता है। 15 साल की उम्र में पूरा देश आपको देख रहा हो तो एक खराब पारी भी सुर्खियां बन जाती है। इसलिए भारतीय टीम का फोकस सिर्फ वैभव से रन बनवाना नहीं, बल्कि उन्हें सहज रखना भी है। ईशान ने कहा कि टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि वैभव किसी अलग मानसिक दबाव में ना चले जाए और वे उनसे लगातार बात करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि मैदान में बाहर का शोर उनके खेल पर असर ना डाले। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने पहले भी कई युवा खिलाड़ियों को बहुत जल्दी आसमान पर बैठाया है और फिर 1-2 खराब पारियों के बाद उन्हीं खिलाड़ियों पर सवालों की बारिश भी देखी है। ऐसे में ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर की दिशा तय कर सकता है। अब इस सीरीज में 3 T20 मुकाबले और बाकी है, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के पास वापसी का पूरा मौका है, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को थोड़े और रन बनाने होंगे, गेंदबाजों को अनुशासन वापस लाना होगा और सबसे बढ़कर टीम को अपनी वही पहचान याद करनी होगी जिसने पिछले 2 साल से उसे दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीमों में शामिल किया था। क्योंकि बड़ी टीमें हारती नहीं हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बड़ी टीमें हार के बाद कैसी वापसी करती है, यही उनकी असली पहचान होती है। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 मुकाबले सिर्फ सीरीज बचाने के लिए नहीं, ये नई भारतीय टीम के आत्मविश्वास, धैर्य और चरित्र की परीक्षा भी है। अगर टीम यहां से वापसी करती है तो यह हार सिर्फ एक खराब दिन कहलाएगी, लेकिन अगर गलतियों से सबक नहीं लिया गया तो यह छोटी सी फिसलन आगे चलकर बड़ी परेशानी भी बदल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,